सोचो, अगर आप अकेले बीच समंदर में अपनी नाव पर हों और अचानक सब कुछ खराब हो जाए। पानी तेजी से अंदर आ रहा है, मदद के लिए कोई नहीं है और दूर दूर तक बस नीला पानी। क्या आप हार मान लोगे या लड़ोगे अपनी आखिरी सांस तक? ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। जानने के लिए आखिर तक देखना, क्योंकि ये सफर आसान नहीं होने वाला। मूवी स्टार्ट होती है एकदम शांत सीन से। हम देखते हैं इंडियन ओशन का एंडलेस ब्लू वाटर। फिर कैमरा नीचे आता है और हम एक सेलिंग याच देखते हैं बीच समुंदर में। याच का नाम है वर्जीनिया जीन। सुबह का टाइम है और याच के अंदर एक आदमी जिसका नाम हम मूवी में कभी नहीं सुनते, बस आर मैन या द मैरिनर कहते हैं, सो रहा है। वो आदमी जिसको एक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड ने प्ले किया है, लगभग 70s में होगा। सडनली एक लाउड क्रैश की आवाज आती है। आदमी झट से उठ जाता है। कैमरा दिखाता है कि याच एक शिपिंग कंटेनर से टकरा गई है जो समुद्र में फ्लोट कर रहा था। कंटेनर ने याच के साइड में एक बड़ा सा होल बना दिया है। पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। ये सीन एकदम शॉक देने वाला है। एकदम शांत सुबह और नेक्स्ट मोमेंट सब कुछ केओस बन जाता है। आदमी तुरंत रिएक्ट करता है। वो देखता है होल कितना बड़ा है और पानी कितनी तेजी से अंदर आ रहा है। उसके फेस पे टेंशन दिखती है। वो बिना पैनिक किए प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। पहले वो पानी अंदर आना कम करने की कोशिश करता है। वो कुछ कपड़े और कुशन्स लेता है और होल में डाल देता है ताकि पानी का फ्लो स्लो हो जाए। फिर वो देखता है कि याच का रेडियो और नेविगेशन इक्विपमेंट सब डैमेज हो गया है। कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं रहा। वो एकदम अकेला है बीच समुंदर में और हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकता। हम देखते हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। एक एक्सीडेंट और सब कुछ बदल गया। आदमी अकेला है, कम्युनिकेशन कट ऑफ है और याच डैमेज हो गई है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो इमीडिएट एक्शन लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मूवी में थ्रू आउट दिखेगा। वो कभी गिव अप नहीं करता, चाहे सिचुएशन कितनी भी होपलेस लगे। डैमेज कंट्रोल इज द नेम ऑफ द गेम। अभी आदमी को पता है अगर याच को बचाना है तो जल्दी कुछ करना होगा। वो सबसे पहले पानी को याच से बाहर निकालने का ट्राई करता है। वो एक मैनुअल पंप यूज करता है और कंटिन्यूअसली पानी पंप आउट करता रहता है। ये बहुत टायरिंग काम है और वो अकेला है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर वो डैमेज को रिपेयर करने का ट्राई करता है। वो देखता है होल कितना बड़ा है और क्या उससे रिपेयर किया जा सकता है। वो कुछ मरीन सीलेंट और फाइबरग्लास क्लॉथ यूज करता है होल को पैचअप करने के लिए। ये एक टेम्पररी फिक्स है, लेकिन वो होप करता है कि इतना इनफ होगा याच को फ्लोट करने के लिए। हम देखते हैं आदमी का रिसोर्सफुलनेस और डिटर्मिनेशन। वो लिमिटेड रिसोर्सेज में काम चला रहा है और अपनी स्किल्स यूज कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो एक प्रैक्टिकल आदमी है और वो इमोशनल पैनिक में नहीं पड़ता। वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेता है और एक एक प्रॉब्लम को टैकल करता है। हम ये भी देखते हैं कि सिचुएशन कितनी प्रिकेरियस है। याच डैमेज हो गई है, कम्युनिकेशन लॉस्ट है और आदमी अकेला है। समुंदर बहुत बड़ा और डेंजरस है और उसके सर्वाइवल चांसेस अनसर्टेन है। लेकिन वो होप नहीं छोड़ता। वो रिपेयर वर्क करता रहता है और अपनी याच को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। रिपेयर करने के बाद आदमी याच को सेल करने की कोशिश करता है। वो सेल्स रेस करता है और डायरेक्शन सेट करता है। वो होप करता है कि वो किसी शिपिंग लेन या लैंड तक पहुंच जाएगा। नेविगेशन इक्विपमेंट डैमेज होने की वजह से वो बस सेलेस्टियल नेविगेशन पे रिलाई कर सकता है, मतलब स्टार्स और सन को देखकर डायरेक्शन फाइंड करना। ये बहुत मुश्किल और इनएक्यूरेट प्रोसेस है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ टाइम बाद वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्लाउड्स आने लगते हैं और वाइंड तेज हो जाती है। आदमी समझ जाता है कि स्टॉर्म आ रहा है। वो याच को स्टॉर्म के लिए प्रिपेयर करने लगता है। वो सेल्स रीफ करता है, मतलब सेल्स को छोटा करता है ताकि वाइंड का प्रेशर कम हो जाए, और सब कुछ सिक्योर करता है डेक पे। स्टॉर्म आता है और बहुत वायलेंट होता है। बिग वेव्स याच को हिट करते हैं और वाइंड बहुत तेज चलती है। याच कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी स्ट्रगल करता है याच को स्ट्रेट रखने के लिए और डैमेज से बचाने के लिए। ये सीन बहुत इंटेंस और क्लॉस्ट्रोफोबिक है। हम आदमी को देखते हैं स्टॉर्म से फाइट करते हुए, अकेला और हेल्पलेस। हम देखते हैं आदमी का करेज और रेजिलियंस। वो एक डेंजरस स्टॉर्म फेस कर रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता।
वो अपनी स्किल्स और नॉलेज यूज करता है याच्ड को स्टॉर्म से निकालने के लिए। ये सीन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। स्टॉर्म के बाद सिचुएशन और भी खराब हो जाती है, याच्ड और डैमेज हो जाती है और आदमी बहुत थक जाता है। वो फूड और वाटर सप्लाई चेक करता है। सप्लाईज लिमिटेड है और उससे रेशन करना होगा अगर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है तो। एक और डिजास्टर होता है। गैली में कुकिंग करते टाइम एक फायर ब्रेकआउट हो जाता है। फायर क्विकली स्प्रेड होता है और याच्ड के अंदर स्मोक भर जाता है। आदमी पैनिक में आ जाता है। फायर बुझाना बहुत मुश्किल है और अगर फायर कंट्रोल से बाहर हो गया तो याच्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है और किसी तरह फायर को बुझा देता है, लेकिन फायर से याच्ड को और डैमेज होता है। कुछ इक्विपमेंट मेल्ट हो जाता है और याच्ड के अंदर स्मोक डैमेज हो जाता है। आदमी बहुत डिस्पेयर में आ जाता है। एक के बाद एक डिजास्टर आ रहे हैं और उसके सर्वाइवल चांसेस कम होते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं आदमी का इमोशनल स्ट्रगल। वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड है। डिजास्टर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और वो होप खो रहा है। फायर सीन मूवी का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद सिचुएशन और भी होपलेस लगती है और आदमी को लगता है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। फायर के बाद आदमी को रियलाइज होता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। याच्ड बैडली डैमेज्ड है, सप्लाईज लिमिटेड है, कम्युनिकेशन लॉस्ट है और वो बीच समुंदर में अकेला है। रेस्क्यू की होप बहुत कम है। वो फूड और वाटर को केयरफुली रेशन करना शुरू करता है। वो डेली इनटेक लिमिट करता है ताकि सप्लाईज लॉन्ग टाइम तक लास्ट करें। आइसोलेशन और भी इंटेंस हो जाती है। आदमी कंप्लीटली अकेला है और उसके पास बात करने के लिए या सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। साइलेंस और भी ओवरवेलमिंग हो जाता है। वो अपनी याच्ड को और रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा है। वो समझ जाता है कि याच्ड को बचाना मुश्किल है। वो लाइफ राफ्ट प्रिपेयर करता है इन केस उससे याच्ड अबैंडन करनी पड़े। ये एक डिफिकल्ट डिसीजन है, लेकिन वो रियलिटी फेस करता है और प्रिपेयर करता है वर्स्ट केस सिनारियो के लिए। फिर हम देखते हैं आदमी का रेजिलियंस और एक्सेप्टेंस। वो होपलेस सिचुएशन में भी प्रैक्टिकल और रिसोर्सफुल रहता है। वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करता है और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है। आइसोलेशन और डिस्पेयर के बावजूद वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को मेंटेन करता है। आदमी एक डेस्परेट एक्ट करता है। वो एक मैसेज इन अ बॉटल लिखता है। मैसेज में वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये एक लॉन्ग शॉट है, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो बॉटल को समुद्र में थ्रो कर देता है, होप करते हुए कि किसी को मिलेगा और रेस्क्यू आएगी। याच्ड ड्रिफ्ट करना शुरू कर देती है। सेल्स डैमेज हो गए हैं और आदमी याच्ड को प्रॉपर्ली स्टीयर नहीं कर सकता। वो बस ड्रिफ्ट करता रहता है करंट और वाइन के डायरेक्शन में। टाइम स्लो हो जाता है। डेज और नाइट्स एक जैसे लगते हैं। आदमी बस वेट करता है, होप करते हुए कि कुछ मिरेकल होगा। वो अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स देखता है, फोटोज, लेटर्स, कुछ यादगार चीजें। ये चीजें उससे पास्ट की याद दिलाती है और होप देती है। फ्लैशबैक्स आते हैं उसकी लाइफ के, फैमिली के, हैप्पी मोमेंट्स के। ये फ्लैशबैक्स उसकी लोनलीनेस और आइसोलेशन को और भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन शायद उससे स्ट्रेंथ भी देते हैं कंटिन्यू करने के लिए। फिर में हम देखते हैं आदमी का होप और डेस्परेशन। मैसेज इन अ बॉटल एक सिंबल है उसकी होप का, चाहे वो होप कितनी भी स्लिम हो। ड्रिफ्टिंग याच्ड एक सिंबल है उसकी हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ कंट्रोल का। फ्लैशबैक्स उसकी ह्यूमैनिटी और इमोशनल डेप्थ को दिखाते हैं, जो सर्वाइवल स्टोरी को और भी पावरफुल बनाते हैं। डेज पास होते हैं, सप्लाईज और भी कम होते जा रहे हैं। वाटर बहुत कम बचा है और आदमी बहुत थर्स्टी फील करता है। डिहाइड्रेशन इफेक्ट करना शुरू कर देता है उसके बॉडी और माइंड पे। वो हेल्यूसिनेट करने लगता है और रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। शार्क्स दिखना शुरू हो जाते हैं याच्ड के अराउंड। ये एक और थ्रेट ऐड करते हैं सर्वाइवल के लिए। शार्क सर्कल करते रहते हैं याच्ड के नीचे, वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। आदमी उन्हें स्केयर अवे करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क्स परसिस्टेंट रहते हैं। ये सीन टेंशन और डेंजर को और बढ़ा देता है। थर्स्ट और हीट अनबियरेबल हो जाती है। सन बहुत तेज चमकता है और आदमी सनबर्न हो जाता है। वो शेड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन याच्ड पे शेड बहुत लिमिटेड है। फिजिकल डिस्कम्फर्ट और मेंटल एग्जॉशन कंबाइन हो जाते हैं और आदमी ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है। अगेन हम देखते हैं आदमी का फिजिकल सफरिंग, थर्स्ट, हीट, शार्क्स। ये सब सर्वाइवल को और भी मुश्किल बना देते हैं। हेल्यूसिनेशंस और मेंटल एग्जॉशन उसकी मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं।
ये सीन ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। एक दिन आदमी हॉरिजन पे एक शिप देखता है। ये एक मिरेकल लगता है। होप फिर से जगती है। वो फ्लेयर गन निकालता है और फायर करता है, होप करते हुए कि शिप उससे स्पॉट कर लेगी। फ्लेयर ब्राइटली स्काई में शूट होता है, विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। शिप डायरेक्शन चेंज करती है और याच्ट की तरफ आती है। आदमी बहुत एक्साइटेड और रिलीव्ड फील करता है। रेस्क्यू फाइनली आ रही है। वो अपनी लाइफ राफ्ट प्रिपेयर करता है और वेट करता है शिप के आने का। ये सीन होप और रिलीफ से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है। शिप पास बाय हो जाती है विदाउट स्पॉटिंग याच्ट या फ्लेयर। शिप बहुत दूर से निकलती है और शायद फ्लेयर मिस हो गया या शिप ने इग्नोर कर दिया। होप क्रश हो जाती है। रिलीफ क्विकली डिस्पेयर में बदल जाता है। फॉल्स होप सीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। ऐसा लगता है कि आदमी के पास अब कोई चांस नहीं बचा है। हम देखते हैं फॉल्स होप का क्रूएल नेचर। रिलीफ और एक्साइटमेंट क्विकली डिस्पेयर और डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाते हैं। फ्लेयर गन सीन मूवी का इमोशनल क्लाइमैक्स है। इसके बाद सिचुएशन और भी होपलेस लगती है और आदमी को लगता है कि शायद अब एंड आ गया है। फॉल्स होप के बाद आदमी कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद रेस्क्यू नहीं आएगी। वो अपनी लाइफ राफ्ट में क्लाइंब करता है और याच्ट को अबैंडन कर देता है। याच्ट स्लोली सिंक होना शुरू हो जाती है और आदमी राफ्ट में अकेला रह जाता है, बीच समुंदर में। याच्ट का सिंकिंग सिंबल है सब कुछ लॉस्ट होने का। बोट, सप्लाईज, होप। राफ्ट में भी सप्लाईज लिमिटेड है। आदमी बस वेट करता है, शायद एंड का। वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, रिग्रेट्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में। फ्लैशबैक्स और भी फ्रिक्वेंट और इंटेंस हो जाते हैं। ये सीन रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस का है। आदमी अपनी लाइफ को रिव्यू करता है और अपनी फेट को एक्सेप्ट करता है। लास्ट मोमेंट्स में आदमी बहुत वीक हो जाता है। ही इज लाइंग इन द राफ्ट, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। सन सेट होता है और नाइट आती है। सीन एकदम पीसफुल और सरीन हो जाता है डिस्पाइट द डेस्परेट सिचुएशन। ऐसा लगता है कि आदमी फाइनली पीस फाइंड कर रहा है, इवन इन द फेस ऑफ डेथ। हम देखते हैं आदमी का फाइनल एक्सेप्टेंस और पीस। याच्ट का सिंकिंग सिंबल है लॉस का, लेकिन राफ्ट में आदमी एक नया बिगिनिंग फाइंड करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट और इनर पीस। लास्ट सीन सरीन और कॉन्टेम्पलेटिव है, हाईलाइटिंग ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ इवन इन द फेस ऑफ डेथ। मूवी के लास्ट सीन में कुछ एम्बिग्यूअस होता है। आदमी राफ्ट में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। सडनली एक लाइट दिखती है हराइजन पे। लाइट स्लोली क्लोजर आती है और हम एक रेस्क्यू वेसल देखते हैं। रेस्क्यू वेसल राफ्ट के पास आता है और लोग राफ्ट के पास रीच आउट करते हैं। आदमी अपना हाथ रेस करता है एज इफ रीचिंग आउट फॉर हेल्प। सीन फेड टू वाइट हो जाता है और मूवी एंड हो जाती है। एंडिंग एम्बिग्यूअस है। क्या आदमी को रेस्क्यू किया गया या ये बस एक हैल्यूसिनेशन है? आदमी के डाइंग मोमेंट्स में मूवी डेलिबरेटली एंडिंग को ओपन टू इंटरप्रिटेशन रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि आदमी को रेस्क्यू किया गया, लाइट और रेस्क्यू वेसल रियल है और आदमी फाइनली सर्वाइव कर जाता है। ये एंडिंग होपफुल और अपलिफ्टिंग है। दूसरे लोग कहते हैं कि रेस्क्यू वेसल एक मिराज है, आदमी का फाइनल हैल्यूसिनेशन बिफोर डेथ। ये एंडिंग ट्रैजिक और रियलिस्टिक है। मूवी का एम्बिग्यूअस एंडिंग व्यूअर्स को खुद डिसाइड करने देता है कि वो क्या बिलीव करना चाहते हैं। क्या आदमी सर्वाइव करता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आदमी का स्ट्रगल, रेजिलियंस और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ इन दी फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ऑड्स। ऑल इज लॉस्ट सर्वाइवल स्टोरी से ज्यादा एक ह्यूमन कंडीशन के बारे में मूवी है। आइसोलेशन, डिस्पेयर, होप, एक्सेप्टेंस और ह्यूमन स्पिरिट की अनब्रेकेबल नेचर। मूवी का टाइटल ऑल इज लॉस्ट इनिशियली डिप्रेसिंग लगता है, लेकिन एंडिंग एम्बिग्यूअस होने की वजह से ये टाइटल और भी मीनिंगफुल बन जाता है। इवन इफ सब कुछ लॉस्ट हो गया है फिजिकली, आदमी ने अपनी स्पिरिट नहीं खोए। उसने एंड तक फाइट किया और अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन रखी। इन दैट सेंस मे बी ऑल इज नॉट लॉस्ट। मे बी ह्यूमन स्पिरिट, होप और रेजिलियंस, ये चीजें कभी लॉस्ट नहीं होती। ये मूवी एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है। डायलॉग्स कम होने की वजह से मूवी विजुअल स्टोरी टेलिंग और रॉबर्ट रेडफोर्ड की अमेजिंग परफॉर्मेंस पर रिलाई करती है और आप उसके स्ट्रगल और इमोशंस को इंटेंसली फील करते हैं। ऑल इज लॉस्ट एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी।